गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन ग्राफ्स को रीड करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी इस ग्राफ को रीड करने की। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोला है वर्क डन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वर्क। तो सबसे पहले हम ए बी कर्व को नोटिस करेंगे। ए बी कर्व ए बी के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले प्रेशर को अगर हम देखें, प्रेशर ए पॉइंट पे भी सेम है, बी पॉइंट पे भी सेम है, मतलब कि प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है। एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इज डिफरेंट, यहाँ पर 1 लीटर, यहाँ पर 5 लीटर, और एरो शो कर रहा है कि पहले 5 लीटर था, अब 1 लीटर, मतलब कि बड़े से छोटा, मतलब कि कंप्रेशन हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। एरो हमें बता रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, सो इट इज कंप्रेशन, आइसोबैरिक कंप्रेशन। अब बात करते हैं कर्व बीसी की, मगर उससे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला है, वर्क कैलकुलेट करो। तो अब हम ए बी के लिए, क्योंकि ए बी ग्राफ हमें पता चल गया आइसोबैरिक कंप्रेशन हो रही है, अब हम ए बी ग्राफ के लिए, ए बी कर्व के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि हमें पता है क्या होगा इसका फॉर्मूला, पी डेल्टा वी इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अब यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो साइन कन्वेंशंस की बात मैंने पिछली वीडियो में की थी, मैंने बताया था जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, कंप्रेशन हो, तब वर्क डन इज पॉजिटिव। तो कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव लगा लिया। आइसोबैरिक मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर के साथ तो मैंने डेल्टा लगाया ही नहीं है कि मतलब प्रेशर तो चेंज यहाँ पे हो रहा ही नहीं, तो बिल्कुल ठीक। आइसोबैरिक कंप्रेशन के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन इन ए बी कर्व, क्योंकि हम सबको ऐड करेंगे, पहले ए बी को, फिर बी सी को, फिर ए सी को, इन सब के वर्क डन को ऐड करके हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ए बी कर्व के लिए कर रहे हैं, प्रेशर क्या है इधर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर 5 ATM लिखेंगे प्लस 5 ATM इनटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पी डेल्टा वी, वॉल्यूम क्या है, पहले 5 लीटर था, अब 1 लीटर हो गया, 5 माइनस 1 लीटर, सो इट इज प्लस 5 ATM इंटू 4 लीटर, दैट इज 20 लीटर ATM, 20 लीटर ATM। अब वर्क डन का हमें पता है कि यूनिट क्या होता है, जूल। अब वर्क डन को जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लीटर ATM है, तो 1 लीटर ATM किसके इक्वल होता है, 101.3 जूल के इक्वल। तो वर्क डन को जूल के इक्वल करने के लिए प्लस 20 इंटू 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा वर्क डन जूल के यूनिट्स में आ जाए, और इसका आंसर जो भी आएगा वो जूल में होगा। तो दैट विल बी अवर वर्क डन। अब हम बात करते हैं कर्व BC की। तो BC कर्व के लिए सबसे पहले हम प्रोसेस देखेंगे क्या है। तो इधर तो स्टार्टिंग में ही बात खत्म होगी, क्या बात खत्म होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो B पॉइंट पे भी, C पॉइंट पे भी हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, B टू C हमारा, C टू B पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रही। वॉल्यूम मतलब कि ना ही कंप्रेशन हो रहा है ना ही एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब आगे एक्सपेंशन या कंप्रेशन तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। इसका मतलब, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, फिर रिमेंबर हमने देखा था आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आ रहा, तो इट विल बी माइनस पी इंटू 0, क्या हो जाएगा 0, वर्क डन इज 0 इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ये चीज़ हमने पहले समझी हुई है। तो यहाँ पर वर्क डन फॉर BC विल बी 0। अब क्या बचा हमारे पास, वर्क डन फॉर CA। पहले CA कर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर CA कर्व में आप देख सकते हो A टू C जा रहा है, मगर उससे पहले देखते हैं वॉल्यूम और प्रेशर का क्या यहाँ पे रिलेशन है। वॉल्यूम जो है वो तो चेंज कर रही है A टू C, एंड प्रेशर भी चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एंड एरो ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरो इज शोइंग दैट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कांस्टेंट और एक्सपेंशन। तो वर्क डन इन CA विल बी
पी डेल्टा वी लिखती हूँ और साइन कन्वेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन के लिए, मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम वर्क, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन वाली वीडियो देखी होगी अगर आपने पहले, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बता रही हूँ। एंड नाउ अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप समझदार हो आपको याद होगा आइसोथर्मल के लिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने देखा था, -2.303 nRT। ये फॉर्मूला नहीं देखा था, आई एम सो सॉरी। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम ये सब नहीं देखेंगे, एक्सपेंशन भी छोड़ दो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो हमने फॉर्मूला देखा है ना वर्क डन का, दैट इज -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1 या फिर P1/P2 दोनों ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि प्रेशर भी आपको पता है, वॉल्यूम भी पता है आपको। तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट वर्क डन इन CA कर्व। ठीक है, अब इन सब को जब आप ऐड कर लोगे, वर्क डन इन AB, वर्क डन इन BC, एक्चुअली वर्क डन इन AB एंड CA को जब आप ऐड करोगे, यू विल गेट टोटल वर्क डन। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, ये देख लो 2.303 एंड आपको दिया होगा, आर भी आपको पता ही है। अगर आपको जूल्स में चाहिए आंसर, जूल्स में चाहिए तो आर की वैल्यू इन जूल्स इज 8.314 जूल, इन केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। और टेम्परेचर भी आपको दिया हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। log V2/V1 को कैसे सॉल्व करना है, इट इज log V2 माइनस log V1। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है इसका, log V2 माइनस log V1 यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है। कैसे पता चला, log M/N बताऊँ किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला है ये, log M माइनस log N के। ये 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको एक वीडियो में बताए हैं। थर्मोडायनेमिक्स की सारी वीडियोस देख लेना, जो ऑर्डर वाइज है वो भी देख लेना, जो ऑर्डर वाइज नहीं है वो भी उनको अलग से भी देख सकते हो आप। 2 ऑर्डर वाइज नहीं है, बीच में मैंने ऐसी अपलोड कर दी थी, उनको मैंने नहीं रखा है आज, ऐसे उनको रख दिया हुआ है, आप देख सकते हो फिर भी उनको। ठीक है, तो यहाँ पर log V2 माइनस log V1 कर लेना, N की, R की, T की वैल्यू डाल के यहाँ पर log V2 माइनस log V1 करना। log V2 क्या है, V2 इज 5, log 5 माइनस log V1 क्या है 1। ठीक है, अब मैं ये जानबूझ के आपको यहाँ पर आधा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, आधी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो यहाँ पर, इसलिए बता रही हूँ कि क्या पता आपको कन्फ्यूजन हो। तो इसकी डिस्कशन हमने की है आई थिंक एक वीडियो में, कि log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ वैल्यूज़ है, जैसे कि बताती हूँ आपको, log 10 की, log 1 की, log 2 की, log 3 की, log 5 की वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। log 10 की वैल्यू 1 है, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6991। बस ये वैल्यूज़ याद रखना। तो log 5 की वैल्यू 0.6991 माइनस log 1 की वैल्यू 0। तो आप इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे क्वेश्चन को, वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हो एंड इन सबको ऐड कर लेना, जितना भी वर्क डन आपके पास आया, वर्क डन इन AB, वर्क डन इन BC प्लस वर्क डन इन CA जो आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पहले मैं आपको सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए जो आपको मेथड होगा वो मैं पहले बताऊंगी, फिर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए शॉर्टकट बताऊंगी फटाफट, जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ईजी शॉर्टकट है वो। तो सबसे पहले AB कर्व की बात करते हैं, कर्व AB की। तो इसमें आप देख सकते हो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबेरिक है एंड वॉल्यूम की बात करें तो एरो हमें बता रहा है कि वॉल्यूम का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम के केस में एक्सपेंशन हो रहा है। तो वर्क डन इन AB क्या होगा, आइसोबेरिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वाले केस में वर्क डन का साइन कन्वेंशन इज माइनस पी डेल्टा वी। एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ये तो किस के लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी के लिए साइन कन्वेंशन देखे थे, बस इन दोनों के लिए है ना। तो यूज़ करते हैं माइनस पी। पी क्या है हमारे पास, AB कर्व में पी क्या है 4, सेम ही है। और डेल्टा वी एरो शो कर रहे हैं, पहले 1 था अब 5 है, 1 माइनस 5 एंड नाउ इट विल बी -4 इंटू -4 दैट इज -16 एंड प्रेशर का यूनिट इज ATM एंड वॉल्यूम का लीटर। तो
मगर वर्क डन का यूनिट तो ये नहीं होता, उसके लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन यूनिट फॉर लीटर एटीएम, लीटर एटीएम के लिए हम 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल के इक्वल होता है, तो 101.3 जूल का -16 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट योर आंसर इन जूल्स। वर्क डन हमें जूल्स के यूनिट में मिल जाएगा। तो ये हो गया कर्व ए बी की बात। अब बात करते हैं कर्व बी सी की। इसमें सीधी बात आ जाती है, वर्क डन मैं लिख दूंगी 0। क्यों मैंने ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आइसोबेरिक है, कैसे प्रेशर आइसोकोरिक है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। बीसी कर्व में वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अभी हमने देखा, तब क्या होता है, वर्क डन भी 0 होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब वर्क डन जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कर्व सी डी के लिए। वर्क डन इन सी डी, कर्व सी डी की पहले बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हो प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोबेरिक, एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। एरो बता रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है, कम हो रही है वॉल्यूम, कंप्रेशन हो रहा है। मतलब कि वर्क डन इन सी डी विल बी, कंप्रेशन के केस में कंप्रेशन वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ऑन द सिस्टम वर्क मतलब कि पॉजिटिव पी डेल्टा वी। नाउ पी प्रेशर क्या है, 1 एटीएम इनटू वॉल्यूम क्या है, 5 - 1 लीटर, एंड इट इज 4 लीटर एटीएम। इसको कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 101.3 जूल, and you will get 21 your answer in joules। ठीक है, you will get your answer in joules। now अब हमारे पास बचा है वर्क डन इन डीए। डीए में आप देख सकते हो क्या हो रहा है, प्रेशर भी डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम मतलब कि आइसोकोरिक, तो मतलब कि वर्क डन ही नहीं हो रहा डीए में। डीए में भी 0 बिकॉज आइसोकोरिक। ठीक है, मतलब कि अब इन सब वर्क डन को जब हम ऐड करेंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए के लिए, तो आप सीधे एक काम करो ना, वर्क डन इन ए बी जो भी आपका आया होगा और वर्क डन इन सी डी को ही ऐड करो, क्योंकि बाकी को ऐड करने का क्या ही फायदा, मतलब डायरेक्टली अगर करना है दैट इज 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो मतलब बस आपको 2 ही वर्क डन को ऐड करना है, वर्क डन इन ए बी एंड वर्क डन इन सी डी को, एंड यू विल गेट टोटल वर्क डन। अब ये तो हुआ लंबा हमारा प्रोसेस। पहले एक कर्व देखो, दूसरा कर्व देखो, जितने भी कर्व्स हैं सब कर्व्स को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बताऊँ अगर शॉर्टकट, तो उसके लिए आपको बताऊँ क्या करना है। एक चीज़ नोट करो उससे पहले, ये कौन सा ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। इन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर क्या होता है, एरिया जो होता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर, जो एरिया होता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर ग्राफ और एरिया अंडर कर्व। मतलब कि सीधी बात करो तो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है थर्मोडायनामिक वर्क डन को। इट रिप्रेजेंट्स थर्मोडायनामिक वर्क डन। क्योंकि हमें पता है ना एरिया क्या होता है, फिजिक्स में आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एंड दैट इज इन दोनों का मल्टीपल, एंड दैट इज वर्क डन। तो इनका एरिया जो होता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, इट रिप्रेजेंट्स वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन। मतलब कि ये क्या आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल। कैसे पता चला मेरे को कि ये रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि लेंथ इसकी क्या है 4, ब्रेड्थ, लेंथ इज 4 लीटर, ब्रेड्थ इज 3 ATM, तो ऑब्वियसली ये हमारा रेक्टेंगल ही होगा। ब्रेड्थ इज 3 ATM, लेंथ इज 4 लीटर। तो इसका मतलब शॉर्टकट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। पीवी ग्राफ के अंदर तो वर्क डन एरिया के इक्वल होता है,
नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर वर्क डन इन ABCD, वर्क डन इन ABCD is equal to length into breadth. And what is length? 4. What is breadth? 3. 5 minus 1 is 4. 4 liter is length. 4 minus 1 is 3. 3 ATM is breadth. 4 into 3. 12 liter ATM is breadth. एंड इसको आप जब कन्वर्ट करोगे जूल्स में, यू विल गेट 12 इंटू 101.3 जूल। और जो आंसर आपका जूल्स में आएगा, ये शॉर्टकट से इतने से मेथड से आ गया। इस ग्राफ का आपका आंसर वर्क डन क्या है। और यहाँ पर आपने वर्क डन जब ऐड किया होगा तब भी आपका सेम आंसर यही आना चाहिए। क्या पता ना ये आए, मगर ये अपने से क्वेश्चन दे दिया इसलिए क्या पता ना आए, मगर ये शॉर्टकट काम करेगा। या तो आप इस तरीके से करो कि हर एक कर्व को ऑब्जर्व करो, फिर वर्क डन निकालो, साइन कन्वेंशंस लगा के, साइन कन्वेंशंस को दिमाग में रखना है, गलती नहीं करनी। फिर या तो सीधे डायरेक्टली एरिया जो होगा उस शेप का जो भी बन रहा होगा, दैट इज इक्वल टू थर्मोडायनामिक वर्क डन इन दिस PV ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम इस ग्राफ के अंदर शॉर्टकट अप्लाई करके वर्क डन निकालेंगे। शॉर्टकट मतलब कि जो एरिया होगा इस PV ग्राफ के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू थर्मोडायनामिक वर्क डन। ठीक है, नाउ कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होगा? सर्कल की एरिया, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आर पता होना चाहिए इसके लिए हमें। आर क्या है? इसकी पूरी ये साइड क्या है? 4 लीटर, और मतलब कि इसका आधा इज 2 लीटर। 2 लीटर इज आर। एक्स एक्सिस में 2 लीटर इज द रेडियस, वाई एक्सिस में 2 ATM इज द रेडियस। मतलब कि 2 लिखती हूँ, लीटर या तो ATM जो भी है, क्योंकि रेडियस तो सेम ही है एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। एंड नाउ पाई आर स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 पाई लीटर ATM इज योर आंसर। लीटर ATM में वर्क डन नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी इन पाई इंटू 101.3 जूल। ठीक है, एंड यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर वर्क डन इन जूल्स। अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाला है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज द सर्कल, ये एरोज है, ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्स एक्सिस जहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है V1 V2, प्रेशर यहाँ पर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर दिस इज योर रेडियस, हमें नहीं पता क्या रेडियस है, उससे लेना देना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है फाइंड वर्क डन, और मगर आपको ऑप्शंस देंगे वो फाइंड वर्क डन, जहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं पाई P2 माइनस P1 बाय 2 का स्क्वायर। ऑप्शन बी इज पाई V2 माइनस V1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ऑप्शन सी इज पाई बाय 4 P2 माइनस P1 V2 माइनस V1, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। वर्क डन किसके इक्वल होगा? इस सर्कल के एरिया के इक्वल, मतलब कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल। अब आर जो है, रेडियस जो है, वो एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी हो सकता है, तो दोनों एक्सिस में भी हम ले सकते हैं। तो एक्स एक्सिस में रेडियस इज दिस P2 माइनस P1, पूरा ये डिवाइडेड बाय 2, इसका आधा, उसका स्क्वायर, क्योंकि इट इज पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस इन वाई एक्सिस इज दिस। मतलब कि ये ऑप्शन तो मेरे को ठीक लग रहा है। वैसे यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर का अगर हम देखें, पाई इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स एक्सिस में इन्होंने रेडियस लिया हुआ है, ये वाला रेडियस, मतलब कि V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2, इनका सब्ट्रैक्शन करके इनका आधा इज, आधे का स्क्वायर इज आर स्क्वायर, आधा इज रेडियस, इस लेंथ का आधा इज रेडियस, एंड अपॉन ये पूरा इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इट इज पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन भी मेरे को ठीक लग रहा है। एंड सी इज
पाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इन्होंने बाहर ले लिया कॉमन, और दोनों x एक्सिस और y एक्सिस में रेडियस ले लिए, p2 माइनस p1, v2 माइनस v1, और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो हमें तो यही लग रहा है ना कि ऑल ऑफ दीज ठीक होगा, क्योंकि है तो हर में पाई आर स्क्वायर जो लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हर जगह ऑल ऑफ दीज ही लग रहा है मेरे को तो आंसर। मगर आपको क्या लगता है? अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये तो आंसर ऑल ऑफ दीज बिल्कुल ठीक है, मगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमें बोला गया है वर्क डन निकालो, और यहाँ पर यूनिट्स का तो बहुत ध्यान रखना है। अगर सिर्फ ऑप्शन ए में देखो तो यूनिट यहाँ पर तो होना चाहिए प्रेशर वाला लीटर, ऑप्शन बी में देखो तो यूनिट यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम वाला होना चाहिए, दैट इज़ एटीएम, सॉरी उल्टा हो गया, प्रेशर वाला दैट इज़ एटीएम, वॉल्यूम वाला दैट इज़ लीटर, एंड यहाँ पर दोनों प्रेशर भी है वॉल्यूम भी है, मतलब कि लीटर एटीएम दोनों यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब मेरे को निकालना है वर्क डन। वर्क डन में अगर मैं एटीएम को देखूँ, सिर्फ एटीएम को मैं जूल्स, वर्क डन के यूनिट में जूल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती। लीटर को देखूँ तो सिर्फ लीटर को भी जूल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती। लीटर एटीएम को देखूँ तो हाँ, इसको मैं जूल्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इट विद, बिकॉज 1 लीटर एटीएम इज 101.3 जूल। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस वजह से? वरना बाकी सब ऑप्शंस तो ठीक ही थे, मगर यूनिट का चक्कर पड़ गया। यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें यूनिट नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन आधा ही रह गया। वैसे ही ऑप्शंस में भी यूनिट्स का ध्यान रखना, जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हो दिमाग खोल के यूनिट का ध्यान रखना। लीटियम 8 लीटर एटीएम यहाँ पर था, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है।